अस्सलामुअलैकुम। आज मेरे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आ गया था। उसमें डिमॉर्गन्स लॉ था, लेट u इज इक्वल टू ए बी सी डी। ये सारे एलिमेंट्स ऑफ u हैं। ए के मेंबर्स हैं ए बी सी डी, जी एच, और बी के मेंबर्स हैं सी डी ई एफ जे। और निकालना क्या था, वेरीफाई करना था डिमॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स, और आल्सो ड्रॉ वेन डायग्राम भी बनानी थी। अब ये मैंने सारा उतार ली है ये एलिमेंट्स। और डिमॉर्गन्स लॉ का जो रूल है वो उसमें होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी फार्मूला कह लो इसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमने सारा प्रूफ करना है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाले को प्रूफ करेंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, वो क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है। ठीक है, अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को प्रूफ करते होते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी के लिए आपको पता है कि सबसे पहले एलिमेंट्स लिखते हैं, ए के यूनियन डाल के बी के एलिमेंट्स लिखने होते हैं। और यूनियन में आपको पता है कि सारी चीज़ों को कंबाइन कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी एच जे। ठीक है, ये सारे मैंने एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया। नाउ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। जब भी हमने किसी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है ना, तो u में से ए यूनियन बी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब मैंने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना था, मैंने क्या किया, u के एलिमेंट सारे लिख दिए और माइनस डाल के ए यूनियन बी जो मेरे पास आया था वो मैंने लिख दिया। अब u माइनस ए यूनियन बी जब निकालना होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं जो u में तो हो लेकिन ए यूनियन बी में ना हो। ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो u में हो लेकिन ए यूनियन बी में ना हो। तो मेरे पास ये सारे एलिमेंट्स तो ए यूनियन बी में थे एक्सेप्ट ए आई के थे, तो मैंने आई लिख दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। नाउ अब मेरे पास था राइट हैंड साइड पे था ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड मैंने ले ली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैंने ए कॉम्प्लीमेंट सबसे पहले निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट मेरा इक्वल होता है u माइनस ए के। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए जैसे मैंने आपको बताया u माइनस ए, तो सबसे पहले क्या करना है, u की सारी रकम लिख ली मैंने और माइनस ए की सारी रकम लिख ली। अब ऐसे एलिमेंट लिखना है जो u में हो लेकिन a में ना हो। तो मेरे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं e f i एंड j। अब b कॉम्प्लीमेंट निकाला, u माइनस b, u के एलिमेंट्स माइनस b के एलिमेंट्स। ठीक है, ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो u में हो लेकिन b में ना हो। अब मेरे पास जो एलिमेंट्स आए थे a b d h एंड i आया था। अब मैंने a कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया, b कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अब मैंने इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट की रकम सारी लिखी और इंटरसेक्शन डाल के b कॉम्प्लीमेंट। अब जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब भी इंटरसेक्शन निकालते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट्स निकालने हैं। सेम एलिमेंट्स कोई भी नहीं सेम थे, सिर्फ आई सेम था। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के लिहाज से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। अब ए यूनियन बी हमने कह दिया होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। उसने कहा था कि आप वेरिफिकेशन करके दिखाओ वेन डायग्राम के थ्रू भी, तो मैंने वेन डायग्राम के थ्रू भी वेरिफिकेशन कर दी। ये देखें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट था। अब ये सारे जो बाहर होते हैं ना एलिमेंट, वो u के एलिमेंट होते हैं। अब मैंने a का सर्कल बना दिया, एक b का सर्कल बना दिया। जो मैंने u के एलिमेंट्स को इस तरह कर दिया और b के एलिमेंट्स को इस तरह कर दिया। अब a में मेरे पास जो एलिमेंट्स थे वो सारे मैंने a में लिख दिए, b में जो एलिमेंट्स थे वो मैंने सारे b में लिख दिए, और इनका जो सारा वो आया था ना यूनियन आया, ये सारे a के एलिमेंट डाल दिए और b के, और सेम जो एलिमेंट्स थे ये देखो इंटरसेक्शन में जो भी मेरे पास आ रहा था वो c और d था, वो इसलिए मैंने इसमें दरमियान में डाल दिया। ठीक है, अब a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट में भी इसी तरह था, जो सेम एलिमेंट्स थे वो c d ये दरमियान में डाल दिए, बाकी सारे इस तरह कर दिए। ठीक है, अब a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये इसका सेकंड पार्ट था, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल थी, a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट के। तो सबसे पहले मैंने a इंटरसेक्शन b निकालना था। a इंटरसेक्शन b निकालने के लिए सबसे पहले मैंने a की रकम लिखी, इंटरसेक्शन डाल के b की रकम। इंटरसेक्शन आप जानते हैं कि जैसे कि इसमें जो सेम एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। मेरे पास सेम एलिमेंट्स है c एंड d, वो मैंने इसके अंदर एलिमेंट्स डाल दिया। अब मेरे पास जो a इंटरसेक्शन b होल कॉम्प्लीमेंट है ये किसके बराबर है, u माइनस a इंटरसेक्शन b। अब u की सारी रकम लिखी माइनस a इंटरसेक्शन b की सारी रकम लिखी। u के
इंटरसेक्शन बी में ना हो। तो ये मेरे पास जो एलिमेंट्स आए थे ए बी ई एफ जी एच एंड आई, ये एलिमेंट्स वन, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की रकम है यू माइनस ए, यू की सारी रकम लिख दी, माइनस डाल के ए की सारी रकम लिख दी। अब आपको अगेन जैसे पता है कि यूनियन में कौन से एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट में कौन से होते हैं, जो यू में हो लेकिन ए में ना हो। मेरे पास आए थे ई एफ आई थे। बी कॉम्प्लीमेंट भी इसी तरह यू माइनस बी, यू के एलिमेंट्स माइनस बी के एलिमेंट्स। अब यू के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जो यू में है लेकिन बी में ना हो, तो ये वाले थे मेरे पास ए बी जी एच आई। नाउ क्या हो गया ये देख लें आप। अब मैंने क्या निकालना है, इनका यूनियन निकालना है। यूनियन निकालने के लिए क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट उन दोनों के का कंबाइन करके लिख देना है, तो इसका वो यूनियन आ जाएगा। और राइट हैंड साइड इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट ये और इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट, और ये आ गया मेरे पास इसका यूनियन, और ये मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 का नाम करा। फ्रॉम 1 एंड 2 आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट इनके सेम है, तो हम क्या कह देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है प्रूव। यानी मेरे पास जो डिमॉर्गन्स लॉ का जो प्रूफ मैंने करना था, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यही तो मैंने प्रूफ करना था और ये मैंने प्रूफ कर दिया। जज़ाकल्लाह खैर।